हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली की तरह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के मैं आपके बीच फिर उपस्थित हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाभ और हानि पर आधारित है। आज हम लाभ और हानि पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कहीं न कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिना लेट के चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन हैं पहले हम शॉर्ट में बताएंगे, लॉन्ग वीडियो को आप अच्छे समझ सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, अजय ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर रुपया 720 में बेच दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। 12.5% लाभ को अगर भिन्न मान बदलें, इसका मान भिन्न मान 1/8 होगा। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य को 8 माने तो लाभ कितने का? 1 का है। और हमारा तो इसका मतलब जो एसपी हो जाएगा वो सीपी और प्रॉफिट को मिला के मतलब 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। और दिया क्या है? यहाँ पे बेचा गया, मैंने एसपी का मान दिया है 9 का मान दिया है 720। 1 का मान निकालने कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 72, 8 बार में कटेगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मतलब 8 का मान पूछ रहा है, तो 8 का मान बताने के लिए हम लोग 1 में 8 से गुणा करेंगे। 80 से कितना आ जाएगा? 8 64, आंसर होगा 640। सी आपसे करेक्ट होगा। अगर इसे डिटेल में करना हो तो आप मान लीजिए कि सीपी को मान x मान लीजिए और लाभ प्रतिशत क्या दिया है? 12.5। तो x प्लस मान क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट मिला क्या होता है? एसपी होता है। तो x प्लस कितना करेंगे? 12.5% किसका? x का बराबर एसपी मतलब 720 दिया है। तो x प्लस यहाँ पे अगर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे और 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, बराबर 720 हो जाएगा। 125 से 1 बार में कटेगा। अब ये 8 बार में आता है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लसा 8 हो जाएगा। 8 गुणा x में होगा तो 8x, 1 का x में होगा तो x हो जाएगा, बराबर 720 हो जाएगा। मिला के 9x हो गया, 9x बटा के x हो गया, बराबर 720 है ना। यहाँ नीचे 8 होगा। 8 9 से काटिए, 9 72, 8 बार में हमें x निकालेंगे तो 80 गुणे 8 करना पड़ेगा, बराबर 8 64, 640। इससे सी आपसे करेक्ट था। कहने का मतलब आप इसे शॉर्ट में कर सकते हैं, आप लॉन्ग में कर सकते हैं। आपको अगर समझ कम आ रहा है तो लॉन्ग के माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। आइए बिना लेट के बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। एक व्यापारी किसी वस्तु को रुपया 550 में बेचकर 37.5% का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले गिवन जो प्रतिशत है उसको भिन्न बदलना चाहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? आइए देखिए बदलते हैं। देखिए 37.5 को हम 3 गुणे 12.5 कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, अब 12.5 का मान होता है 1/8 होता है, माने इसका मतलब पूरा मान हो गया 3/8। अगर हम सीपी को 8 मान लें तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट माने 8 3 11 हो जाएगा। और देखिए 550 का बेच रहा है, 11 का मान दिया है, 550 दिया है, तो 11 कम 11 तो 11 25 55, माने 1 का मान निकालेंगे तो 50 आ रहा है। हमें बताना कितना है? हमें सीपी बताना है, क्रय मूल्य। और सीपी कितना हमारा है? 8 है। तो 8 गुणे कितना करना पड़े? 50। कितना आंसर हो जाएगा? 400। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लॉन्ग में भी कर सकते हैं। आइए लॉन्ग में करते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम सीपी को x मान लें तो हमारा फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। इसका मतलब सीपी मान हमने x माना है और प्रॉफिट कितना परसेंट है? 37.5% है। किसका? x का हो जाएगा, बराबर कितना दिया है? 550 रुपये एसपी दिया है। आइए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? x प्लस यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, देखिए 1 अंक 10 हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, गुणे x बराबर 550। इसे अब काटना होगा। चलिए काटिए, थोड़ा डिटेल में काटते हैं। 5 से 35 और 5 5 25, नीचे 5 दूना 10, 1 जीरो आ गया। 25 से काटिए, 25 से 75 और 25 से 200, मैंने कितना आया? देखिए 3/8 ही तो हमने लिखा था 3/8। यहाँ देखिए
क्या हो जाएगी, सॉल्व करें इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। लसा लेंगे 8 हो जाएगा, 8 गुणा x में होगा तो 8x लिखेंगे, और 3 का x में होगा तो 3x लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 550। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11x का मान, बटे में 8 का मान हो जाएगा 550। 11 के पहाड़े में 550 कितने बार में आएगा, 50 बार में, तो x मान कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, मतलब 400। इसलिए यहाँ देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया था। कहने का मतलब आप बेसिक्स समझना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ट्रिकी मैथ समझना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, है ना। आपका पहले समझना इससे होगा, फिर आप इससे प्रैक्टिस करें, आपको चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, अब आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा।